बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल मैसेज करते हैं, सर मुझे स्ट्रेस बहुत हो रहा है, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस सर, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर इस स्ट्रेस का रीज़न क्या है, कैसे कम कर सकता हूँ मैं ये स्ट्रेस जाएगा कैसे। तो इसके ऊपर हमने एक रिसर्च करी और रिसर्च से हमें समझ में आया कि सबसे बेसिक रीज़न जो है स्ट्रेस का कब होता है। तो मैंने अपने ऊपर इस चीज़ को आजमा के देखा कि मुझे दुष्यंत जैन को स्ट्रेस कब आता है। तो बच्चों जिस दिन मेरा कोई लेक्चर अगर मिस हो जाए, जिस दिन मुझे नोट्स अपडेट करने हैं मैं नोट्स अपडेट ना कर पाऊँ, जिस दिन मैंने अपनी बेटियों से प्रॉमिस किया था, मेरी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बाहर घुमाने लेके जाऊंगा, अगर मैं घुमाने ना ले जा पाया, जिस दिन मैंने मम्मी को मुझे फ़ोन करना था बट मैं फ़ोन नहीं कर पाया, बच्चों इन सारी चीज़ों के चलते मुझे स्ट्रेस होता है। आप समझ रहे हैं बच्चों, सीधी सी बात है, स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार जो काम मेरा था उस काम को अगर मैंने उस समय पे नहीं किया जिस समय पे वो काम किया जाना चाहिए था, इट क्रिएट्स अ स्ट्रेस। और छोटा मोटा स्ट्रेस नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, मतलब आपने 3 दिन चीट किया, 3 दिन वो काम टालते गए 3 दिन का स्ट्रेस एक साथ जमा हो जाएगा आपके दिमाग में। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक बच्चे जो स्ट्रेस लेते रहते हैं और एक बच्चे जो बेशरम बन जाते हैं। बाहर में गया दुनियादारी, इसकी माँ का साकी ना का, नहीं लेने का स्ट्रेस, जो वो देखा जाएगा, बाहर में गई दुनिया। और दूसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो स्ट्रेस लेते रहते हैं, दुनिया का वो हर काम छोड़ देंगे बट दे विल कीप ऑन टेकिंग स्ट्रेस। और जब वो पढ़ने बैठते हैं, जब वो क्लास अटेंड करते हैं, फेस टू फेस क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, स्ट्रेस रहता है। और इस स्ट्रेस के चलते बच्चों मेमोरी फंक्शन जो है काफ़ी अफेक्ट होता है, आपकी रिटेंशन पावर कम हो जाती है। बच्चों आप छोटा सा एक चीज़ याद रखिए, आप अपने मन को शांत रख के पढ़ने बैठिए और थोड़ा सा स्ट्रेस रख के पढ़ने बैठिए। आप मुझे बताइए बेहतरीन पढ़ाई, आपकी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कब होगी। आज क्यों ना हम सारे स्ट्रेस को, पढ़ाई से रिलेटेड सीएस के बच्चों के जितने भी स्ट्रेस हैं, आप 10 दिन मेरी बात मानिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए जो बड़ा आपको अपनी पढ़ाई के हिसाब से लगता है कि यार दिन में मैं 6 घंटे अपनी ऑनलाइन क्लासेस या फेस टू फेस क्लासेस 6 घंटे 7 घंटे में वो करूँगा, 4 घंटे मैं रोज़ पढ़ाई करूँगा, नित्य एकदम प्रतिदिन मैं 4 घंटे की पढ़ाई करूँगा, 1 घंटा मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा या 1 घंटा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा और 15-20 मिनट की मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा। एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए। और बच्चों आप 10 दिन का एक पीरियड रखिए और 10 दिन तक बच्चों आप इस टाइम टेबल को क्या कीजिए, फॉलो अप कीजिए। इस टाइम टेबल को 10 दिन तक फॉलो कीजिए। 11वें दिन आप मुझे बिल्कुल भी ये मैसेज नहीं करेंगे कि सर मैं चीज़ें पढ़ता हूँ बट चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं रहती। 11वें दिन आप मुझे ये मैसेज नहीं करेंगे कि सर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। उल्टा बच्चों आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ऐसा लगेगा कि भाई मैं जिस बॉडी के अंदर हूँ वो बॉडी एक विनर है। आपका माइंड आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपकी रिटेंशन पावर काफ़ी बढ़ जाएगी बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप मानसिक रूप से सुखी हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। आपको मैं ये बता दूं कि एक हमारे ICSI के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने मंच से कहा था कि बच्चों के फेल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे आधे से ज़्यादा CS करने वाले बच्चे स्ट्रेस लेते हैं। सो जो 8.34% का जो रिजल्ट अभी अपने देखा ग्रुप 1 में CS एग्जीक्यूटिव का जो रिजल्ट आया, इसमें मैं बता रहा हूँ बच्चों बहुत सारे बच्चे पास हो गए बट जो फेल होने वाले 92% के आसपास बच्चे हैं, इनका बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। और स्ट्रेस कब से शुरू होता है बच्चों, एक्यूमुलेट करना कब से शुरू होता है, जब से आप क्या करते हैं, थोड़ी चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। सो बच्चों आज से आपने मुझसे प्रॉमिस करना है, टुडे यू ऑल नीड टू मेक अ प्रॉमिस फ्रॉम मी। क्या प्रॉमिस करोगे बच्चों, क्या प्रॉमिस करोगे, जल्दी बोलो। हाँ जी, कोई मुझे बोलेगा व्हाट प्रॉमिस वी आर गोइंग टू मेक। प्रॉमिस आपको मुझसे सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही प्रॉमिस करना है कि मुझे जो नित्य दिन करना है, जो काम मुझे रोज करना है वो काम मैं करूँगा। क्योंकि जैसे ही आपने वो काम करना बंद किया, आपने एक काम करना था आपने वो काम नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया, तीसरी बार नहीं किया, आपके दिमाग में स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस आना शुरू हुआ, कहानी खत्म, रिटेंशन पावर कम हो जाएगी, मेमोरी वीक हो जाएगी एंड अगेन समवेयर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। सो स्ट्रेस कंट्रोल करना है तो काम कंप्लीट करो जो करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।